हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो इट्स डे 48 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज। तो मैंने मेरी कॉफी लेमन ड्रिंक और वार्म वाटर वाला जो होता है फर्स्ट क्लास वो सब कर लिया एंड नाउ आई विल डू द वॉकिंग। सो कल के व्लॉग में मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी, एज इन कि जब हम 100 काउंट्स करते हैं ना किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज के, तो उस दिन आप है ना सिर्फ 5 से 7 एक्सरसाइजेस के ही 100 काउंट्स करना। ओके, सारी एक्सरसाइजेस के पॉसिबल नहीं होता। तो आप लोगों को पहले आप देखो खुद की बॉडी को कि आपको किस बॉडी पार्ट पर ज्यादा काम करना है। लाइक मुझे काम करना है मेनली मेरे बेली पार्ट पर, ठीक है। वो सब करते करते मेरा हाथ एंड चेस्ट ये सब कम हो ही रहा है। तो इसलिए अगर आपकी बॉडी में आप लोग को आपका हाथ ज्यादा मोटा है तो आप हाथ वाले एक्सरसाइजेस को 100 काउंट्स करना। अगर आपका बेली वाला ज्यादा है तो आप बेली वाले एक्सरसाइजेस को 100 काउंट्स करना। लेकिन 5 से 6 सिर्फ इतने ही एक्सरसाइजेस के 100 काउंट्स करना। बाकी एक्सरसाइजेस को आप 20 या 40 टाइम्स कर सकते हो, क्योंकि ना वो बहुत ज्यादा हो जाएगा एंड आपकी जो 45 मिनट्स वाली एक्सरसाइजेस है ना वो चली जाती है 1.5-2 घंटे के ऊपर। सो दैट्स व्हाई रिमेंबर दिस, ओके। जब भी आप 100 काउंट्स की एक्सरसाइजेस करो तो सिर्फ 5 से 6 एक्सरसाइजेस पर ही 100 काउंट्स करना, जो आप लोग को इंपॉर्टेंट लगती है। बाकी सारे एक्सरसाइज अगर आप में ताकत बचती है तो आप बाकी सारे एक्सरसाइजेस भी करो। अगर नहीं बचती कोई वांदा नहीं, आप 100 के 5 एक्सरसाइजेस करते हो 100 काउंट्स के ना, तो वो हो जाता है 500 काउंट्स या फिर 600 काउंट्स। सो दैट्स व्हाई नो इशू, डोंट टेक मच प्रेशर ऑन योर बॉडी, ठीक है। थोड़ा सा मुझे आज लेट हो गया उठने में, बट कोई वांदा नहीं, मैं शाम को नहीं करूंगी, मैं आज सुबह ही करूंगी। और मुझे शाम का ये जमता भी नहीं है यार, खाने पीना होने के बाद करो, ये मेरे को नहीं परवड़ता तो इसलिए मैं सुबह के टाइम पर ही करना प्रेफर करती हूँ। तो इसलिए लेट हो गया, कोई नहीं, कौन सा मेरे घर पर कोई है जो मेरे को किसी को बनाकर देने का है। अगर आप लोग जॉइंट फैमिली में हो, कभी सुबह लेट उठते हो या आपके घर में हस्बैंड वगैरह बच्चे ये सब है, तो कोई वांदा नहीं, आप लोग शाम को करो, आपके प्रेफरेबल टाइम के हिसाब से करो, ठीक है। 75 हार्ड चैलेंज क्या कहता है एक्चुअल में, 2 वर्कआउट्स होने चाहिए, एक 45 मिनट्स का वॉक और एक 45 मिनट्स की एक्सरसाइज, ठीक है। तो आप लोग आपके टाइम के हिसाब से करो, सुबह करना है सुबह करो, शाम को करना है शाम को करो, लेकिन ज्यादा असर जो पड़ेगा ना वो सुबह पड़ता है। क्योंकि हमारी बॉडी खाली होती है, राइट। हम वॉशरूम में नॉल जाकर आते हैं, पूरा बॉडी हमारा एकदम फ्रेश स्टार्ट होती है बॉडी की, उसमें कुछ नहीं होता हमारे पेट में, उसके बाद ही करना। अगर आप लोग वेट चेक करते हो ना तो मेरी एक सजेशन है, सुबह जब आप वॉशरूम जाकर आते हो, आपका स्टमक एम्प्टी हो जाता है और वार्म वाटर पीने से पहले आप अपना वेट चेक करो, वो ही आपका अपना एग्जैक्ट वेट होगा। दिन भर में कोई लोग मुझे मैसेजेस आए कि मैम अरे मैंने सुबह चेक किया था तो ये था, और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने चेक किया तो ये था। सिंपल सी बात है यार। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज एक ड्रम है, ठीक है, उसका खाली जब वो होता है ड्रम, तब डेफिनेटली उसका वेट कुछ अलग बताएगा। उसमें आप 1 मग भी पानी डाल दो ना, वो आपको अलग वेट बताएगा। इसलिए कभी भी वेट चेक करो तो हमेशा सुबह एम्प्टी स्टमक वॉशरूम जाने के बाद ही चेक करना। मतलब वो 1 ग्लास ऑफ वार्म वाटर पीने से पहले, ओके, वॉशरूम जाने के बाद वार्म वाटर पीने से पहले तभी आपका वेट चेक करना, वही आपका एग्जैक्ट वेट होगा। बाकी दिन भर में फिर हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, ये वो वगैरह, इसीलिए आप लोग को परफेक्ट वेट नहीं पता चलेगा, वेट फ्लक्चुएट होगा। दैट्स व्हाई एवरी टाइम चेक योर वेट इन द मॉर्निंग इटसेल्फ व्हेन यू गो टू द वॉशरूम जाने के बाद, ओके। आप अगर डेली वेट चेक करते हो तो ये आपके लिए बहुत खराब चीज है, क्योंकि क्या होता है, डेली हम वेट चेक करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हार्डली आधा किलो 50 ग्राम ऐसा कुछ कम होने के चांसेस होते हैं, बराबर। अगर आप डेली करते हो जिसका 100 kg या उससे ऊपर है, वो क्या बोलेगा, अरे यार मेरा तो सिर्फ 50 ग्राम ही हुआ, अभी इतना बाकी है। वो भी एक कारण होता है डिमोटिवेट होने का। इस वजह से हर 3 या 4 दिन में आप वेट चेक करो या फिर 10 दिन में चेक करो, उससे आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। एंड सुबह ही करना, मेरी रिक्वेस्ट है, सुबह ही करना, नॉट द होल डे, ओके। तो डीमोटिवेशन होने के जितने भी पॉइंट्स है मैं आपको वो बताती रहूंगी। ये वेट चेकिंग ऑफ एवरी डे, ये एक डीमोटिवेशन का पॉइंट है, ठीक है। तो आप लोग को ऐसा लगता है ना कि क्या कुछ डिफरेंस आया कि नहीं, तो 3 से 4 दिन में एक बार चेक किया करो या फिर 10 दिन में एक बार चेक किया करो, जैसे मैं करती हूँ, ठीक है। जैसे आप 3 से 4 दिन में अगर चेक करते हो या 5 दिन में चेक करते हो, तो अगर 1 किलो 1.5 किलो का भी फर्क आता है ना, इंसान उधर ही मोटिवेट हो जाता है, अरे यार 1.5 किलो का फर्क आया। तो ये मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा आप, और डेली वेट मत चेक करिए, हर 4 से 5 दिन में चेक करो या 10 दिन में चेक करो, ठीक है। एंड कैसे चेक करना है, सुबह जब आप वॉशरूम जाओ उसके बाद चेक करना, ओके। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। चलिए मैं अभी अपना डेली रूटीन शुरू कर देती हूँ, एंड देन आप लोग भी ऐसे ही मोटिवेटेड रहिए और मेरे साथ करते रहिए।
100 करने की कोशिश की इसकी, तो नहीं हुआ, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, कोई बात नहीं। 100 काउंट्स करना इज नॉट ईजी, नॉट ईजी गाइज। मैं पिछले बहुत टाइम से 40, 60 ऐसा कर रही थी, इस वजह से मैं 100 ले पा रही थी, ठीक है। आप लोग अगर 100 काउंट्स के लिए नए हो तो तुरंत 100 नहीं होगा, सो डोंट टेक एनी प्रेशर। मुझसे अभी भी बहुत सारे एक्सरसाइजेस 100 नहीं होते, मैं कभी 60 पर ही रुक जाती हूँ, कभी 75 पर रुक जाती हूँ, कभी 40 पर भी रुक जाती हूँ, कभी 20 भी बस लगने लगता है। जैसे कि ये एक्सरसाइज मैं कितनी शुरुआत से इसे 20 के ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही हूँ, पर नहीं जाता क्योंकि ये पूरा पेन होने लगता है। धीरे धीरे जाएगा, नो वरीज, मैं 5-5 करके बढ़ाऊंगी इसे, कोई बात नहीं, ओके। आप लोगों को देखो एक बात बता दूँ, ऐसा नहीं है, ऑफ कोर्स कितने सेट्स करने चाहिए वो मैं बताती हूँ, लेकिन मुझसे भी कभी उतने नहीं होते,
नहीं होते। और कितना करना चाहिए वो जानना ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले कि हम कितने पर पहुंचने वाले हैं प्रैक्टिस करते करते, राइट। तो इसलिए हार्डली इतने दिनों में हार्डली 1 या 2 ही एक्सरसाइजेज है जिनको मैं 100 काउंट्स तक ले जा चुकी हूँ। हार्डली 1 या 2 ही एक्सरसाइजेज है, उससे ज़्यादा नहीं। 60 भी कर लूँ, दैट टू इज़ वेरी गुड, ठीक है। इस शरीर में भी 60 काउंट्स करना इज़ गुड, 40 काउंट करना इज़ गुड। जहाँ पर शुरू में डे 1 पर एक काउंट भी करना ऐसा मुश्किल लगता था, आज 60, 40, 75 तक पहुँची हूँ, 100 तक पहुँची हूँ, तो इट्स गुड ना, गुड प्रोग्रेस। सो मेरा ऐसा नहीं है कि भाई 100 बोला तो एकदम 100 ही हो, उसके आगे पीछे भी चलता है। डन। करते करते 1 घंटे के ऊपर हो गया। अब और करने की ताकत नहीं है। आज सिर्फ 2 ही एक्सरसाइजेज 100 पहुंची, नहीं तो अब तक इतने दिनों में इतनी सारी एक्सरसाइजेज में एक ही एक्सरसाइज होती थी जो 100 पहुंचती थी।
कोई भी एक हर दिन में, लेकिन आज 2 एक्सरसाइजेज 100 पहुंच गई। और ये बहुत अच्छी, लाइक 48 डेज में इतना प्रोग्रेस, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। हाँ, जिन लोगों को लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई नहीं, यार आप लोग नहीं समझोगे, आप लोग इस मेहनत को नहीं समझ सकते, बिल्कुल नहीं। हम जब मेहनत करते हैं ना, मुझ जैसे लोग जब मेहनत करते हैं ना, जो मुझे देखकर कर रहे हैं मेहनत, उन लोगों को जब रिज़ल्ट दिखने लगता है ना, उसकी खुशी आप लोग नहीं समझोगे। जिन लोगों को सिर्फ टॉन्ट भरे कमेंट्स करने आते हैं और बोलना आता है अरे कोई तो फ़र्क नहीं है, आप लोग नहीं समझोगे। और ये मैं समझती हूँ कि क्यों आप लोग ऐसा करते हो, जलन के मारे। जो लोग मेहनत कर रहे हैं ना, उनसे आप लोग जलते हो, इसलिए आपको देखा नहीं जाता ना कि आपसे आगे कोई जा रहा है, इसलिए आप लोग जलते हो, तो हेटेड कमेंट्स करते हो और लिखते हो कि कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन हम मुझ जैसे लोग जो ये वीडियो देखकर मेहनत कर रहे, रिज़ल्ट देख रहे, अपने आप में एक बदलाव ला रहे हैं ना अपने लाइफ में, वो लोग को कोई हरा नहीं सकता। हम जैसे लोगों को कोई हरा नहीं सकता। आप लोगों की ये बकवास से हेटेड कमेंट्स भी नहीं हरा सकते। लिख लो, तू लिख ले, टेक इट फ्रॉम मी। हाँ, क्योंकि हमें पता है भाई मेहनत क्या होती है, आप लोग नहीं समझोगे, समझे? तो अब मैं नहाने जाती हूँ फटाफट, एंड देन मैं क्या ब्रेकफास्ट एंड ऑल करूँगी, लंच करूँगी, आप लोग को दिखाती हूँ, ठीक है? ये देखो गाइस, ये देखो, इसे कहते हैं मेहनत का पसीना, जो आपके ट्रैक पैंट्स के भी आर पार जाए। मेरे को चलने को भी नहीं हो रहा है। आयो 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 तो मस्त अभी ठंडे पानी से नहाऊंगी। कल मैंने इडली का आटा ये करके रखा था, अभी फटाफट इडली बनाने रख दूंगी, अभी रख दूंगी और फिर नहाने जाती हूँ। नहाकर होते होते इडली रेडी हो जाएगी, तो फिर वो खाऊंगी, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। मार डाला अल्लाह, मार डाला। आज हालत बहुत ख़राब हो गई। कल मैं ऑलरेडी इतनी थक चुकी थी ना, इतनी थक चुकी थी, रात को जल्दी सोने के बावजूद भी मैं सुबह लेट उठी, और आज इतना हैवी एक्सरसाइज। हाय 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 हाय। चलो ओके बाय, टाटा। सो एक बॉटल मेरी खाली हो गई, इसी में से मैंने वार्म वाटर पी लिया था और कॉफ़ी लेमन ड्रिंक का, एंड बॉटल भी खाली हो गई। अब इसको रिफ़िल कर लेती हूँ। 2 लीटर तो हमें ही ख़त्म होने को आई है। ओके, सो माय इडली इज़ रेडी। तो मैंने बस ना वो अन्ना से ना ये ले लिया, क्या बोलते हैं इसको, सांबर ले लिया, नो कोकोनट चटनी। लेकिन अब नाश्ता करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आओ ब्रेकफास्ट कर लो। अयो ताकत नहीं है मेरे हाथ में भी। एक्चुअली मिस्टर गुप्ता को बहुत अच्छे से सांभर बनाना आता है, मुझे नहीं आता, तो इसलिए मुझे अन्ना से ही लेना पड़ता है। कोई नहीं, चलिए फिर मिलते हैं लंच पर। और मेरा कहना, बहुत से लोगों ने मुझे पूछा कि आप सिर्फ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ही करते हो, बीच में कुछ नहीं खाते क्या? मैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ऐसा करती हूँ कि मुझे बीच में भूख ही नहीं लगती लिटरली, तो इसलिए मेरा बीच में कुछ खाना होता ही नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को खाने की इच्छा होती है ना, तो आप लोग क्या कर सकते हो, न्यूट्री चॉइस का जो वो सीड्स वाला बिस्किट है ना, जो कि 100% व्हीट से बना है, उसमें 0% मैदा है, ओके, तो इसलिए वो वाला आप बिस्किट खा लो, या फिर डाइट चूड़ा खा लो, तो ये कर सकते हो। बाकी घर पर ही स्नैक्स वगैरह कुछ बनाकर खा सकते हो, भेल खा लो, लेकिन बाहर बनी हुई नहीं, घर पर बनी हुई। हाँ ठीक है, चलो फिर मिलते हैं लंच पर। तो लंच में आज कुछ स्पेशल है, क्योंकि मैंने सोचा मैं आज मशरूम की सब्ज़ी बनाऊंगी है ना, तो मशरूम की सब्ज़ी बनाई है, एंड दाल है। बाकी कुछ बनाने की लिटरली ज़रूरत नहीं पड़ी, थोड़ा सा चावल है लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे जो नेबर्स हैं उन्होंने आज फ़िश बनाया था एंड भाकरी बनाई थी, तो उन्होंने मुझे आज चावल की भाकरी और ये बांगड़ा फ़िश दिया, तो मेरा लंच एकदम एक्सक्लूसिव हो गया आज। अरे मैं सैलड भूल गई, सैलड लेकर आती। ओके,
तो मेरे सैलड में आज मैंने लिया है बीट्स और टमेटोज़। मार्केट में बाकी कुछ ज़्यादा मिल नहीं रहा है, तो इसलिए चलिए लंच करते हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे चावल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चावल की ही भाकरी है। वाओ। अब मेरी फेवरेट ये फिश, बोले देने वाला देता छप्पर फाड़ के। गरम है भाई साहब। बढ़िया है। मेरा तो आज दिन बन गया, मच्छी भी, भाकरी भी, मशरूम भी, दाल भी। चलो मैं एंजॉय करती हूँ मस्त एकदम अपना लंच। मिलते हैं आप लोगों से डिनर पर। अम्बा रे अम्बा, अम्बा रे अम्बा। का है मम्मा? अरे यार, ऐसा कुछ खाने बैठो और तुम लोग ना आओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक तो तुम्हारे बाप से इस अम्बे को बचाना पड़ता है। अच्छा है वो अभी तक आए नहीं है, वरना मेरे को नहीं खाने को मिलता। हाँ, 2023 के गर्मियों का पहला अम्बा। आत्मा तृप्त हो गई रे बाबा। पवन जी से बचा कर खा रही हूँ, उनके लिए रखा है, लेकिन जब वो रहते मेरे लिए कुछ नहीं बचता। आज हिसाब बराबर कर दिया है मैंने। मजा आया। डिनर में आज अम्बा खा रही हूँ मैं। पता है ना, आफ्टरनून का लंच बहुत हेवी हो गया था, तो मैंने सोचा यार अम्बा है, मैंगो है, तो मैंगो खाया जाए। हाँ रुक, दे रही हूँ, मेरे को तो खाने दे पहले। लोगों को लगता है मैं तुम लोग को ललचा रही हूँ, नजर तुम लोग मुझे लगा रहे हो। मैं बैठती हूँ कि तुम लोग के खाने के टाइम पर ऐसा। कैसा दूं तुम लोग को? Are you guys ready to eat the first mango of this 2023 summer? इजा ना तो गप। इसका कुछ नहीं हो सकता। अब मैंगो आ गया तो इसका मतलब है सब्जी और मैंगो के साथ कुछ बनाया जाए। इस चैनल के लिए नहीं, कुकिंग चैनल के लिए ऑफ कोर्स। ऐसा डिनर मिले तो भाई किसको पसंद नहीं होगा। चलो गाइस, अब मैं इसे एंजॉय करती हूँ। बहुत पागलपंती हो गई। जिस दिन पवन जी ये ब्लॉग देखेंगे, मेरी ऐसी कटिया होने वाली है, बाय गॉड। पिंगा गपोरी अम्बा, गपोरी अम्बा, गपोरी अम्बा। Okay, bye guys. Here's Roni Bhagat Gupta signing off from day 48 of 75 hard challenge, enjoying her mangoes. मिलती हूँ आप लोगों से कल। बस प्रार्थना में याद रखना, ताकि ये अम्बा खाने लायक मैं आगे भी रहूं, क्योंकि ये पवन जी देखेंगे तो ऑफ कोर्स मेरे को मार पड़ने वाली हो। मेरे को छोड़ के खाया, मुझे नहीं दिया। चलो ठीक है गाइस, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बी सेफ, बी हेल्दी, बी मोटिवेटेड एंड कीप द चाइल्ड अलाइव इनसाइड यू। जो बचपना है ना, हम में उसे जिंदा रखिए। बचपना है तो भाई हम जिंदा है ना। चलो बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। सॉरी, मैं अम्बा के लिए होगी। बाय 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 बाय। पिंगा के अम्बा गपोरी अम्बा, गपोरी अम्बा, गपोरी अम्बा। ये नहीं दे जा, ये नहीं दे जा। आय मैं बिया खाएंगे। अबे बैठ, खाली बस गुड।